Now we will discuss the second important application of dimension analysis. इस सेकंड एप्लीकेशन में एक सब एप्लीकेशन भी आती है, वो होती है कि हम एक जैसी चीज़ों को ही आपस में ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Now we will move to convert one system of units into another. अब आप देख रहे हैं हमने पढ़ा था दिस इज योर एनी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे हम. ये फोर्स हो सकती है, वर्क हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, एनीथिंग. Here N1 U1, N1 क्या रिप्रेजेंट करता था अगर आपको याद हो? N1 रिप्रेजेंट करता था न्यूमेरिकल वैल्यू और U1 U2 रिप्रेजेंट करता है आपका डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल के लिए हम फोर्स की बात करें. एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स के एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट. तो फोर्स को हम दो यूनिट्स में दिखा सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा ना बदल जाएगी उससे. फोर्स तो सेम रहेगी, भले ही हम उसको दो नए नए यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क वो तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. भले यूनिट्स चेंज हो जाए, यूनिट्स के चेंज होने से फर्क पड़ता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे. एनीवे, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस एप्लीकेशन हमें मालूम होना चाहिए फ्रॉम दिस फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? एक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जैसे N1 U1 N2 U2, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी. फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड N2. अगर N2 लिखूं मैं, यहां पे आएगा N1 U1 अपॉन U2. U1 U2 क्या है? यूनिट्स हैं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के. N1 N2 के हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. फॉर एग्जांपल SI यूनिट में इट इज रिप्रेजेंटेड M1 L1 T1 और सीजीएस यूनिट में M2 L2 T2. These are A, B, C are respective dimensions of mass, length and time in the physical quantity like force. यहाँ तक आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स? Now what we will do? अगर हम इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 बोल दें, तो हम करेंगे क्या? बेसिकली जब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, इसकी U1 की और U2 की. When putting the values of U1 and U2, putting the values of U1 and U2 in equation second, तो हमें कुछ इस प्रकार की बात समझ में आएगी. लाइक दैट इट विल बी. नाउ हमने कहा था कि N2 क्या था हमारा? N1 U1. दोबारा से कर लेते हैं. N2 U2, योर U2 will be N1 U1 upon N2. So your N2 will be N1 U1 upon U2. Now putting the values, N1 वैसे ही रहेगा. In place of U1 you will write M1A, L1B, T1C, and here you will write M2A, L2B and T2, or you can write it in a very simple manner. इनसे कर लेते हैं स्टूडेंट्स. डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसे. नेक्स्ट स्टेप, जस्ट रिमूव दिस थिंग. तो आपको समझाने के लिए था. नो यू कैन सिंपली राइट M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 upon T2 power C. So these are your basically the units. Now you can find N2 from here. N2 मतलब अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो एक सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, तो उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स. Convert 1 Newton, you can write also, convert 1 Newton into dynes. कैसे हम 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन क्या है? SI यूनिट फोर्स का.
और डाइन्स क्या है, सीजीएस यूनिट। नाउ लेट्स सी 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सो वी नो फ्रॉम दिस स्टेप N1 यहाँ 1 न्यूटन गिवन है। नाउ फोर्स की डायमेंशन, सबसे पहला स्टेप है कि भाई न्यूटन किसका यूनिट है और डाइन किसके यूनिट्स हैं। भाई हैं तो दोनों ही फोर्स के, भले ही एक एसआई यूनिट है फोर्स का, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन किसका है, एसआई यूनिट ऑफ सॉरी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। हैं तो दोनों फोर्स की यूनिट्स, और फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, MLT-2। आई थिंक फोर्स की डायमेंशन इतनी बार रिपीट हो गई हैं कि नो यू हैव रिमेम्बरिंग देम, आपको तो टिप्स पे याद होंगी वो सारी। अब MLT-2। नो हियर इफ यू कंपेयर इट विद द बेसिक रूल्स MALB-TC, यहाँ से बेटे हमारे पास डायमेंशन आएंगी A1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू -2। सो दिस इज अ थिंग विद योर फोर्स। हमें फोर्स से पता चल गया ये चीज। नो वी विल यूज दैट प्रिंसिपल, जो भी हमने फॉर्मूला बनाया था होमोजेनिटी वाला इक्वेशन, लेट यूज दिस इक्वेशन। वो हम कैसे करेंगे यूज, नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहला स्टेप तो आप लिखोगे जिसके को हमने कन्वर्ट करना है, फोर्स को करना है फोर्स डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला DF, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज MLT-2 and you will write here A1, B1, C-2. Now write like that, simple सा step है, N2 equal to N1, M1 upon M2 power A, L1 upon L2 power B, T1 upon T2 power C. Now simple thing, first of all you should know in SI unit mass क्या होगा, mass is 1 kg, write like that, mass 1 kg, mass length and time, ये CGS लिख लो। यहाँ मास क्या होगा, इक्टोग्राम, 1 ग्राम। यहाँ पे लेंथ क्या होगी 1 मीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। भाई टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 सेकंड था 1 सेकंड ही रहेगा। नाउ लेट्स सी, अब ये चीजें हमें मालूम है, तो व्हाट विल डू नाउ, वी जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स in their respective places. Shall we do it? Okay, just note it. Now next step, ये हमारे पास 1 न्यूटन था 1, now here it is 1 kg upon 1 ग्राम, एक की जगह आप लिखोगे 1, यहाँ पे था your 1 मीटर, यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखोगे फिर से 1, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ पे पावर थी -2। नो 1 kg की जगह आप लिखोगे 1000 ग्राम, क्योंकि दोनों की शक्ल हमको एक जैसी बनानी है, अब एक जैसा बनाना है इस यूनिट को। और 1 मीटर की जगह यहाँ लिखोगे 100 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड की पावर आ जाएगा 1/1 की पावर -2। लेकिन स्टूडेंट्स एनीथिंग रेज़ टू पावर माइनस को अगर हमने प्लस बनाना हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वांटिटी x की पावर -2 है एंड वी वांट टू राइट इट इन अ पॉजिटिव वे, तो हम लिखेंगे 1/x की पावर 2, पर यहाँ x ही 1 है, तो हियर 1 - 2 कैन बी रिटन एज 1 - 2, दैट इज 1/1 + 2। तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल दिस विल बी 1 ओनली। इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगी हमारे पास 1। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ N2 इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ये है 1000, इसको लिखेंगे 10⁻3, ये 100, इसे लिखेंगे 10⁻2, इसकी कंट्रीब्यूशन थी 1, तो इट इज इक्वल टू नाउ, और पहले भी N1 की जगह क्या था यहाँ पे 1, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद 10⁻⁻5। दिस इज योर न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम डाइन्स बोलते हैं इन फोर्स का सीजीएस यूनिट्स है 10⁻5 डाइन्स, यानी 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया 10⁻5 डाइन्स के। इस तरह हम कन्वर्जन देखा हमने 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। नाउ लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल, सिंपल सा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। बेसिकली आप सब जानते हैं वर्क के बारे में, दैट्स वेरी गुड, नहीं जानते तो अभी जान जाओगे। जैसे फोर्स के यूनिट्स होते हैं, फोर्स एसआई यूनिट, और वैसे ही वर्क के एसआई यूनिट को बोलते हैं जूल्स। कई लोग इसे जाउल्स भी बोलते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, तो बेसिकली इट इज जूल्स। बेसिकली है क्या ये जूल्स।
अब हम करेंगे कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। आप लोग सर कैसे खतरनाक नाम है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। अर्ग्स इज अगेन अ सीजीएस यूनिट, किसका, अरे भाई मेरा नहीं, इट इज ऑफ वर्क। एंड 1 जूल इज अ एसआई यूनिट, किसका, अगेन वर्क। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अब कन्वर्ट करना है 1 जूल इनटू वर्क। पहले क्या किया था, जब हम फोर्स की बात कर रहे थे तो हमने लिखा था डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो भैया अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल राइट डायमेंशन ऑफ वर्क। अब आप बोलोगे हमें वर्क का फार्मूला नहीं आता, तो कहा था ना रिवाइज करो, उसको याद करो, तो यू हैव टू रिमेम्बर इट। नो, वर्क का फार्मूला अगर याद है तो वेरी गुड, इट विल सेव योर टाइम। नहीं याद है तो सिंपल सा भाई मल्टीप्लाई कर लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का फार्मूला है हमारा mlt - 2 into length, it will come ml2t - 2. This is your dimensions of work. ये आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। Now again we will write work is equal to dimension of work is ml2t - 2. Again same thing, a is 1, b is 2, c is -2. यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट्स। Now simple n2 equal to n1, m1 upon m2 power a, l1 upon l2 power b and t1 upon t2 power c। बिल्कुल सेम जैसे फोर्स में किया था। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे 1 जूल करेगा, हम 1 ही लिखेंगे। नाउ मास, अगेन अगर आप चाहें तो इसका टेबल बना सकते हैं, SI CGS, यहाँ लिखेंगे मास, मास इज 1 kg, then is again 1 gram, it is now 1 meter length, again it is 1 centimeter, again you will write here time, that is 1 second, here it is again 1 second, this way. Now here the mass is 1 kg, okay students, यहाँ पे मास क्या होगा 1 ग्राम, पावर a, a की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, here you can write 1, और L1 1 मीटर, यहाँ पे क्या आएगा भूल गए 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पावर 2, टाइम यहाँ पे क्या आएगा 1/1 - 2, सेम थिंग। नाउ वी पुट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या किया, सेम स्टेप्स जो हमने फोर्स की डायमेंशन को कन्वर्ट करने के लिए यूज किए थे वही सारे यहाँ भी लगेंगे। लेट मी रब दिस एंटायर थिंग सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लेट्स सी 1 kg की जगह अब आप लिखोगे 1000, जैसे पहले लिखा था, अपॉन 1 ग्राम, पावर 1, यहाँ पे 2। नाउ अगेन 1 मीटर इज 100, and here again it is 100 centimeter upon 1 centimeter power 2, again 1/1 - 2, that is your contribution is 1। ये कैसे हुई, 1 की पावर -2, again 1 की पावर -2, you can see it। Now you can write it 1/1 की power 2, again it is 1/1, that is 1। Now 1000 into, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है तो it is 100 into 100, ये तो 1 ही रहेगा, into 1, यहाँ भी 1 था, तो contribution here is 10⁻³ into 10⁻⁴ into 1 into 1 will be 1 only। Here now 1 joule, that is you converting, it is equal to 10⁻⁷ अर्ग्स। अब हमारे पास जो नया यूनिट आ गया वो आ गया 10⁻⁷ अर्ग्स। इस तरह हमने देखा कि कैसे हम 1 न्यूटन को डाइन्स में और जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट कर सकते थे। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, इसका एक सब पार्ट हमने आपको बताया जो हमारे डायमेंशन में बहुत काम आता है, विच वी कैन डिस्कस हियर ओनली, कि एक जैसे ही डायमेंशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक जैसे ही डायमेंशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एग्जांपल देखते हैं, कहने का मतलब है फंडामेंटल रूल बोलता है ओनली सेम टाइप्स ऑफ quantities can be added or subtracted जैसे प्रेशर से प्रेशर को, फोर्स से फोर्स को, लेंथ से लेंथ को, आपस में एक जैसी क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है।
इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है, इक्वेशन आती है हमारे पास P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी NRT। इस वंडर वाली इक्वेशंस, इसको हम वंडर वाली इक्वेशन बोलते हैं। खैर इसे क्या बोलते हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब इसमें ये पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आप वैल्यू फाइंड करें। कैसे करोगे फाइंड? अब पहले पता तो होना चाहिए कि ए और बी किसके साथ अटैच है। दिस इज योर प्रेशर, P इज योर प्रेशर एंड दिस B इज योर वॉल्यूम। अब हम जानते हैं कि प्रेशर को प्रेशर के साथ ही ऐड करेंगे। अभी हमने बोला ना कि एक जैसी क्वांटिटीज को ही आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो सबसे इजी तरीका देख लो। अब मैंने कहा P यहाँ पे बताता है प्रेशर, B यहाँ पे बताता है वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आप दोबारा देख सकते हैं इसे, ठीक है। ये प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम, आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नाउ सिंपल से पहले तो B की डायमेंशन निकल जाएंगी। डायमेंशन आप बोलेंगे सर पहले A की डायमेंशन क्यों नहीं निकाली? डायमेंशन ऑफ B इज वेरी सिंपल। डायमेंशन ऑफ B किसके बराबर आएंगी? एज वी नो दैट same types of quantities can be added or subtracted। तो भाई सेम टाइप में तो यहाँ क्या आएगा? वॉल्यूम कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वॉल्यूम, वॉल्यूम कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम को माइनस किया जा सकता है। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या आ जाएंगी? देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होती हैं? L की पावर 3। दिस इज योर आंसर फॉर द बी। नाउ अब बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ ए की। यहाँ तक समझ लीजिए स्टूडेंट्स। वंस अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक जैसी क्वांटिटीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। एज वी नो दैट सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से सिर्फ वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी डायमेंशंस किसके बराबर होंगी? वॉल्यूम के बराबर। नाउ लेट्स मूव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए। ए की डायमेंशंस क्या आएंगी? लेट्स सी नाउ। एज प्रेशर कैन बी एडेड टू प्रेशर। अब रूल के अनुसार क्या होगा? प्रेशर कैन बी एडेड टू प्रेशर। तो A अपॉन वी स्क्वायर जो है प्रेशर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वांटिटी भी प्रेशर के बराबर मानी जाएगी। तो A क्या आ जाएगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस? प्रेशर की यूनिट्स क्या होंगे? अब आप बोलोगे प्रेशर की डायमेंशन होती हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की सबको आती हैं mLT माइनस 2, एरिया होता है L2। इट कम्स आउट टू बी mL माइनस 1T माइनस 2। यू कैन राइट mL माइनस 1T माइनस 2। यहाँ पे आपका वॉल्यूम वाला पार्ट है, दैट इज L की पावर 3 की पावर 2। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? नाउ m1 L माइनस 1 T माइनस 2 एंड L की पावर 6। तो यहाँ प्लस का 6 है या माइनस का 1 है? वी आर लेफ्ट विद m1 L5 T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ A। स्टूडेंट्स एक बार फिर से डायमेंशंस ऑफ A हमने क्या किया? प्रेशर कैन बी एडेड टू प्रेशर। तो हमने यहाँ प्रेशर को ऐड किया। इसका मतलब हुआ कि पूरी क्वांटिटी प्रेशर के बराबर है। A क्या आ जाएगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर। नाउ इट कम्स टू बी mL माइनस 1T माइनस 2। अभी हमने प्रेशर की डायमेंशंस फाइंड की। नाउ हियर इट इज m1 L5T minus 2. So these are basically dimensions of A and B. Students, now we will do third application, that is derivation of formulae. Time period of revolution T of a planet around the sun. एक कोई planet है, sun के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसका time period किस किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 radius of orbit, उस planet के radius of orbit पे, mass of the sun and universal gravitational constant G पे वो डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स नाउ इसमें आपको सिर्फ बहुत इजी स्टेप्स करने हैं। ओनली 2 स्टेप्स थिंग इज देयर। फर्स्ट पहले आपको ये जानना है कि आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के विषय में आपने कोई फार्मूला ड्राइव करना होगा। जैसे फोर्स, मान लो फोर्स किस पे डिपेंड करती है? मास और
एक्सेलरेशन पे। वैसे टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड यहाँ गिवन होगा आपको, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 क्या क्या बोलता है, रेडियस, सेकंड मास, एंड थर्ड थिंग इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। लेट इट बी आर ए बी एंड सी। अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो हम शुरू से यूज करते हैं कांस्टेंट, दैट इज के आर की पावर ए एम की पावर बी जी की पावर सी। नाउ दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर मास, दिस इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ अगेन वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दोनों साइड डायमेंशन लिख लेंगे, रिस्पेक्टिव डायमेंशंस। टाइम पीरियड की डायमेंशंस क्या आएंगे स्टूडेंट्स, m0 l0 t1। अब आप आगे बढ़ेंगे तो हियर वी कैन इग्नोर k फॉर सम टाइम। यहाँ पे नाउ इट इज रेडियस इज लेंथ, मास इज सेम, दैट इज मास ऑफ ऑर्बिट। हियर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैसे तो आप इसे याद रखिएगा डायमेंशंस, अगर याद नहीं है तो वी कैन ड्राइव इट आल्सो। इट इज योर MLT के रूप में हमारे पास आएगी ये। दिस कम्स आउट टू बी -1 3 एंड -2। अगर आपको ये डायमेंशंस याद नहीं रहती हैं किसी भी कारण से तो यू कैन ड्राइव इट फ्रॉम हियर। फोर्स होती है Gm1 m2 अपॉन r², then dimension of force is MLT -2 into r² upon dimensions of mass. So you can easily find m-1 l3 t-2 from here. अगर आपको याद है वेल एंड गुड, इट विल सेव योर टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वेशन को बराबर करने के लिए वी हैव टू राइट MLT दोनों साइड इक्वल करके लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखेंगे वो, here it's okay, now here it is L power A M की power B, now here M power minus C L power 3C T power minus 2C। इसको ध्यान से देख लीजिए। नो जस्ट नोट इट डाउन, आई विल रिमूव इट। नेक्स्ट स्टेप में अब आप मूव करेंगे बाय कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। मीन्स MLT की डायमेंशन दोनों साइड कंपेयर करेंगे, पर उससे पहले हमें इसे MLT के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इन प्लेस ऑफ M, नाउ व्हाट यू विल राइट इन प्लेस ऑफ M, M B minus C in place of M, this is B, this is C. Now in place of L you will write A plus 3C, in place of L you will write A plus 3C, and in place of T you will write minus 2C, and here it is M0 L0 T1. Since up to here it is clear. Now next step, comparing both sides. फर्स्ट इजली क्या है तरीका, टाइम पीरियड आप यहाँ देख रहे हैं -2C के साथ है, -2C कांस्टेंट इक्वल टू 1। यहाँ इम्प्लाइज C की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ विल मूव फर्दर। एक एक स्टेप ध्यान से कीजिएगा इसमें, क्योंकि इफ यू गेट पजल तो आपका आंसर गलत आ सकता है, देयर इज अ चांस ऑफ एरर्स। नाउ here it is, आपके पास C की वैल्यू आ चुकी थी। now B minus C is equal to, from here it is 0। हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है B, in place of C you will write -1/2 equal to 0, that is B plus 1/2 equal to 0, and that implies your B is also equal to -1/2। तो यहाँ पे आपकी V की वैल्यू भी आ गई, तो राइट दिस वैल्यू अपने आप यूज कर सकते हैं इसे। C इक्वल टू 1/2, B इज ऑल्सो -1/2। नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, तो उसे निकालना और इजी हो जाएगा। वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट द डायमेंशंस ऑफ B का भी हमें पता है, C का भी पता है। नाउ लेट्स फाइंड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, A plus 3C equal to 0। in place of C you can write now, that is -1/2 equal to 0, that is A minus 3/2 equal to 0, implies A equal to 3/2। This is your values of A, B and C।
अब क्या करेंगे, इस वैल्यूज को हम पुट करेंगे हमारी वेरी फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपको याद होगी तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमारी वेरी फर्स्ट इक्वेशन वाज कि फोर्स इज इक्वल टू, किस पे डिपेंड करती थी वो, के आर पावर ए एंड देयर वाज एम पावर बी जी पावर। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन दिस इक्वेशन, वी आर लेफ्ट विथ फोर्स, या प्रोपोर्शनल लिख लो, किस किस की प्रोपोर्शनल होगी, आर की पावर ए, that is 3/2, this is your -1/2 and this is also -1/2। प्रूव क्या करना था इसमें कि हमें बताना था टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, इट वाज नॉट फोर्स, इट वाज योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेट्स सी नाउ, हियर द टाइम पीरियड नाउ विल बी प्रोपोर्शनल टू आर 3/2। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, टाइम पीरियड का स्क्वायर। टाइम पीरियड का अगर स्क्वायर करेंगे इट विल बी लाइक दैट, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस वी हैव टू प्रूव इन दिस फॉर्मूला। दिस इज द वे वी यूज द डायमेंशन एनालिसिस फॉर फॉर्मूला। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस हमें कई डायमेंशन लेस, जैसे आपकी प्योर नंबर्स के बारे में हमें जानकारी नहीं देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता, वो उसकी लिमिटेशन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, यू नो, इट डज नॉट स्पीक अबाउट स्केलर एंड वेक्टर्स। वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में हमें नहीं बताता कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो डायमेंशन हमें उसकी कोई भी जानकारी नहीं देता है। स्टूडेंट्स, revise all the three parts, all the three important applications of dimension thoroughly and precisely.